मिलते हैं थोड़ी देर में दुल्हन रोल में। हमारा थीम सॉन्ग अब ऐसा लग रहा है वी आर गोइंग टू बीर। करो जब मैं 1 2 3 बोलूंगी दोनों के हाथों में बाबी बाबी। सो गाइज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, और ये है मेरी शादी का दिन। सुबह उठते ही मैंने अपने हाथ देके मेहंदी देखी और साहिबा दी अपना काम करते हुए चाय सबको सर्व कर रही थी। देखो ब्राइड टू बी की हालत, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। और आज जो है, आज है सांद। तो सांद एक डोगरी रिचुअल है। जैसे बाहर के स्टेट्स में हल्दी होती है, हल्दी की रस्में होती हैं, तो हमारे यहाँ सांद होती है। इस टाइम पूजना होती है, बुटना लगता है। जहाँ हल्दी लगती है यहाँ हमारे बुटना लगता है। ये उबटन जैसा होता है, जैसे अभी मेरे चेहरे पे लगाया भी हुआ है थोड़ा। तो अभी जो रिचुअल फॉलो हो रहा है वो है मित्री का। जब भी एक डोगरा वेडिंग होती है, हर एक वेडिंग में मित्र बनाया जाता है, मतलब कि फ्रेंडशिप की जाती है, फ्रेंड बनाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो वो मित्र होता है आपके मतलब भाई बहनों से भी ऊपर होता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है उस मित्र की। तो मेरी थी साहिबा दीदी। इस रिचुअल में रात को जैसे चोटी की जाती है, तो अगले दिन सांद वाले दिन जो मित्र होता है, मित्र जैसे साहिबा दी, ये उस चोटी को खोलते हैं और तेल भी लगाते हैं थोड़ा सा बालों में, साथ में मुंह मीठा करते हैं, सूट देते हैं, सगन देते हैं। इस टाइम जो है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और जैसे जैसे लग रहा था कि यार टाइम पास आ रहा है। तो साहिबा दी के साथ जब मैं मतलब उस टाइम मित्री डल रही थी, तो मैं बस गले मिली और मेरे पता नहीं इतने ज़्यादा आंसू आ गए, मैं इतना रोई उस टाइम। और मुझे देख के आप बैकग्राउंड में देखो, पापा भी जो थे वो सेंटी हो गए, और वो ना वहाँ से खिसक गए। उनको पता है उनके आंसू निकल जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, तो वो चले गए वहाँ से। और बहुत टफ टाइम होता है एक लड़की के लिए, बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है हर एक लड़की के लिए, जो भी अपना घर छोड़ रही है। अपने पेरेंट्स को छोड़ना आसान नहीं है। आप जहाँ उनके साथ रहते थे, अचानक सब आपका चेंज हो जाता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ टफ है। अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है, बहुत नई नई खुशियाँ जो है लाइफ में आने वाली हैं, आती है हर एक लड़की के। और इसके बाद होता है चूड़ा सेरेमनी, जिसमें जो मामा मामी हैं वो चूड़ा लाते हैं, उनकी तरफ से होता है, नथ उनकी तरफ से होती है, और वो पहनाते हैं। फिर उसके बाद घर वाले, रिलेटिव्स, भाई बहन जो है कलीरे पहनाते हैं, और बहुत प्यारा रिचुअल है ये। और आप देख लो, ये देखो कलीरे वगैरह जो है मुझे पहना दिए गए हैं, नथ भी पहना दी जाएगी। सांत का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा रहता है, क्योंकि हवन होता है, पूजा पाठ होती है, फिर बुटना लगता है, फिर ब्राइड नहाती है, पिंक सूट डालती है। और जब मेरा पूजा जो उस टाइम हवन चल रहा था, ये लोग गाइस सारे बैठ के वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो मुझे इस टाइम बुटना लग गया है। नहा धो के मैंने डाली है पिंक सूट, और मैंने अपनी ही शादी का जो है खाना, सांद का खाना होता है, डोगरी फूड बनता है, चने की दाल, राजमा, बहुत सिंपल खाना होता है, येट इट्स वेरी टेस्टी। चने की दाल, राजमा, मिठे चोल, तो मैं अम्बल साथ में, जो भी ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये सब बनता है और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और जल्दी जल्दी मैंने वो सांद की रोटी खाई, और उसके बाद मैं निकली, क्योंकि मुझे जाना था तैयार होने के लिए। तो मैं इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी, तो जल्दी से खाना खा के मैं निकल गई वहाँ पे। मुझे लग रहा है 3 बज ही गए थे मुझे यहाँ से निकलते हुए। और साथ में मेरे भाइयों ने मुझे खाना खिलाया, और जल्दी जल्दी खाना खाया। बड़ा अच्छा स्पेशल लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। दुल्हन बनने से लास्ट मिलते हैं थोड़ी देर में दुल्हन रोल में। बाय। सबका एक कॉमन क्वेश्चन था कि आप रेडी कहाँ से हुए थे। तो मैं रेडी हुई थी यूएस रीमा मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांसर है अभी, शायद उन्होंने सैलून अपना ओपन करना है। तो मैं गई थी अनुथम, उन्होंने रूम बुक करवाया हुआ था, क्योंकि उनका सैलून अभी ओपन नहीं हुआ था। तो वहीं गई, वहीं पे रेडी हुई थी। मैं और साहिबा दी दोनों थे, तो मैं और मेरी मित्रनी, हम दोनों वहीं से रेडी हुए थे। और चलो जी, देखो मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है। इतना डरी हुई थी मैं उस टाइम कि पता नहीं भाई अपने बिग डे पे मैं कैसी लगने वाली हूँ। और प्रोफेशनल मेकअप ये मेरा सेकंड टाइम था, पहली बार मैंने एंगेजमेंट पे कराया था। तैयार होते होते
3 से 4 घंटे तो आम है लगना लग ही गए थे। और मैं तैयार होते हुए मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी। भाई ये तो अमृत बन के है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इसी ने मेरे को बहुत एक्टिव रखा, नहीं तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है एक ब्राइड का, बहुत मुश्किल होता है। और अभी हो रहा है मेरा हेयर स्टाइल, और मैंने इनको बताया था कि मुझे थोड़े से ना मतलब आगे से मेसी हेयर चाहिए, तो बस वो कर्ल वगैरह हो रहा है। और पहले तो कमेंट करके बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अभी तक कैसे लुक आए हैं, और मेरा लहंगा कैसा लग रहा है, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, कमेंट करो। मुझे भी पता चले तुम वीडियो देखते हो और मैं मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ये भी पता चलना चाहिए ना। तो ये देखो ये साहिबादी रेडी हो रहे हैं, मैं हो गई थी, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो प्लीज़ पहले कमेंट करो मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़े तारीफ़ के पुल बांध दो, उसके बाद चलते हैं आगे। तैयार होने के बाद जब मैंने अपने आप को देखा था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो कैसी लगूंगी, और इतना अच्छा लगा अपने आप को देख के, इतनी खुशी हो रही थी कि भाई आज वो दिन आ गया है और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। सूर्या एक टॉम बॉय से ये फेमिनिन एनर्जी लाने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? मत पूछो यार, बुरी हालत हो गई मेरी। और देखो हमने जिस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रही लहंगा एडजस्ट किया, देखो हमने पूरे तरीके से, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये नाखून, मेकअप, नथ, लहंगा। Oh God, कैसा महसूस कर रही हैं सूर्या? अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे अंदर कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे घबराहट सी, पर अच्छा लग रहा है। That's good. Oh God, मेरे को ऐसे लग ही नहीं रहा मेरी शादी होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है हम ना ट्रिप पे जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आज यूजुअल शुभम ड्राइव कर रहा है। बस अभी हम लखनपुर पहुंच जाएंगे, थोड़ा जैसे थोड़े पल्ले खाएंगे, बस इस नथ और इस लहंगे की वजह से मुझे फील हो रहा है कि शादी है। Oh my God. नहीं तो पूरी ट्रिप वाली ऐसे लग रहा है। चलते हैं सूर्या ट्रिप पे, है ना? ये पहन के अमर को ले लेंगे इस बार ट्रिप में। इसको भगा के ले जाए। हाँ, ट्रिप शादी करने के बाद अमर को ट्रिप पे ले जाते हैं हम सारे इसी लहंगों में, लहंगे और शेरवानी में। वो जो अनुथम से बैंक्वेट हॉल तक का सफ़र था वो इतना मज़ेदार बना दिया मेरे दोस्तों ने। खुशी से हंसते हंसते हम आए। मुझे नहीं पता था मैं इतनी हैप्पी ब्राइड बनूंगी, इतना खुश, इतना एक्साइटेड लगूंगी, दिखूंगी, होंगी एक्चुअल में अपनी शादी वाले दिन। हैप्पी ब्राइड के साथ साथ स्ट्रेस्ड ब्राइड भी थी मैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें उस टाइम देख रही थी, हैंडल कर रही थी, और मैं सबको ऑर्डर दे रही थी कि भाई ये हो गया है, अच्छा गाना मेरा वो वाला एंट्री वाले लगा दिया, फोटोग्राफर्स कहाँ हैं, मम्मा कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो सारे सुन रहे थे, सबको मैंने ना जगह जगह भेज दिया था। पर एंट्री बहुत बढ़िया सी हो गई थी, बहुत अच्छी सी हो गई थी, और मैं ना हंसी जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मेरी एंट्री होगी मैं रो पड़ूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं हंसी जा रही थी, स्माइल कॉन्टीन्यूसली मेरे चेहरे पे थी। और मैंने जब अमर को देखा, जब मैं स्टेज के पास आ रही थी धीरे धीरे, तो जब वो हाथ पकड़ाने वाला सीन था, उस टाइम मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आए थे, पर आई वॉज हैप्पी, और वो आंसू आए मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए। और उस मोमेंट में सिर्फ मैं ही इमोशनल नहीं हुई थी, अमर इमोशनल हो गया था, पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और आपने बहुत लोगों ने इंस्टा पे भी वीडियो देखी होगी, और मैं भी पोस्ट भी करूँगी, आप देखोगे वो वाला सीन। नहीं हैप्पी बर्थडे थोड़ी एस्थेटिक नहीं फंक्शनल। अरे भाभी बस गाना सुना दो, प्यारा सा गाना हो जाए बस। हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो 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 3, 2, 1 अच्छा ठीक है, सुनो ऐसे नहीं, 3, 2, 1 अच्छा सुनो 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 सुनना, सुना दो कुछ भी, शायरी सुना दो। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुराए कोई मेरा, मौसम
ये सब ख़त्म हुआ था, 12 बज गए थे और हमें ना घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि मुहूर्त था और हम लेट हो गए थे। और ये था रात को जब शादी हो रही थी, जब मैं डोगरी सूट पहन के आई थी। और अब देख लो, खुशी देख लो भाई हम लोगों के चेहरे पे। बड़ा ऐसे अच्छा लग रहा था कि जिस दिन का इंतज़ार किया वो दिन आ गया फाइनली। ये था गाइज आज का व्लॉग, क्योंकि इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि हम कल मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। माय फर्स्ट डे एट ससुराल, ब्राइड एंट्री जो हुई थी। तो मिलते हैं कल। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। जाके प्लीज़ कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ढेर सारी वीडियोस आने वाली है। और हाँ, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो यार, बहुत टाइम हो गया। ओके बाय।